हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 61 लेक्चर। ये मेरा 61 लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी का। तो हम लोग इस टाइम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। 7 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय 8th वीडियो लेक्चर। ये मेरा 8वां लेक्चर है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले जो 7 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीन पे ये सारे टॉपिक देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल में विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल हम ये सारे ही टॉपिक पिछले 7 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। जैसे आज की वीडियो में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, बट न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का अगर क्लियर है, एक्सियोमेटिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, ये जो जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब अगर पता है, एल्जेब्रा ऑफ इवेंट पता है, ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आता है तभी आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो आपको समझ में आएगा। तो एक सजेशन है कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा और अगर पिछले 7 लेक्चर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी नवंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2022 तक। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट की बनाई हुई है, तो जरूर एक बार चेक करिएगा। राइट। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उनके जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है। राइट। और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके। और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और हमें फीडबैक देते रहा करिए कमेंट करके कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ओके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले जरा मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते थे। तो याद है ना, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर दैट इवेंट, उस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में भी क्वेश्चन ही कराए हैं, इस लेक्चर वीडियो में भी क्वेश्चन ही करा रही हूँ और आगे हम क्वेश्चंस पे कुछ और वीडियोस भी करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A committee of 2 person is selected from 2 men and 2 women। एक कमिटी बननी है, ठीक है, 2 पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन, 2 पर्सन की एक कमिटी बननी है। और ये जो कमिटी है वो कहाँ से सिलेक्ट होनी है, इन 2 मेन में से सिलेक्ट किए जाएंगे एंड 2 विमेन्स, इन 4 लोगों में से सिलेक्ट करके ये 2 पर्सन की कमिटी बननी है। ठीक। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव। अब इसमें 3 पार्ट है, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कमिटी फॉर्म हो, ये 2 पर्सन की जो कमिटी फॉर्म हो, इसमें पहला केस है कोई मैन ना हो, ठीक है, दूसरा केस है केवल 1 मैन हो, तीसरा केस है कि 2 मैन हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, तीनों केसेस में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही है, बट इसके साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
ये टॉपिक मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो चैप्टर है इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्लस प्रोबेबिलिटी, दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वैसे परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देखिए परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। बताया था ना, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कुछ लोगों में से कुछ को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्लस हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट पहले करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव नो मैन। यानी आपको बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कमिटी है इसमें कोई मैन ना हो। ठीक, तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इधर लिख देती हूँ। हम चलिए इवेंट डिफाइन करते हैं। ये जो इवेंट एन है, ठीक है, इवेंट क्या है, तो इवेंट क्या है, इवेंट है नो मैन, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट हम डिफाइन करते हैं कि नो मैन इन कमिटी, यानी उस कमिटी में कोई भी मैन ना हो, ठीक है। ये पहला इवेंट हमने डिफाइन किया। ठीक, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कि उस कमिटी में कोई मैन ना हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऐसे ही निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब बताइए फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम मतलब उस कमिटी में कोई मैन ना हो, ठीक है। तो अगर उस कमिटी में कोई भी मैन नहीं है, देखिए दो मैन है और दो विमेन है, ठीक है, उनसे कमिटी बननी है। और अगर मैन ना हो यानी जो दोनों कमिटी के जो दोनों मेंबर हैं वो क्या होंगी, विमेन होंगी, ठीक है, यानी दोनों कमिटी के मेंबर विमेन होंगी। तो फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात करें तो फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है कि ये जो दो कमिटी के ये जो दो पर्सन सिलेक्ट करने हैं, ये कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ दीज टू विमेन। इन्हीं दो विमेन से कमिटी के दो पर्सन की जो सीट है वो फिल होगी। ये बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए इसका पहला केस क्या है, पहला केस है नो मैन। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कमिटी में कोई भी मैन ना हो। तो इसके लिए यानी कमिटी में कोई मैन ना हो, तो इसका मतलब क्या है, कमिटी की जो दो पोजीशन है वो किससे फिल होंगी, वो इन टू विमेन से फिल होगी। इन दो विमेन से ही इन कमिटी की दो सीटें फिल होनी है, ठीक है। तो बताइए कितने तरीके से। अब यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमें सिलेक्ट करना है टू विमेन आउट ऑफ दिस टू विमेन, यानी ये जो कमिटी की जो दो पोजीशन है ये हमें ये जो दो पोजीशन है हमें इन टू विमेन से ही फिल करनी है, ठीक है। टू कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ टू विमेन, टू पोजीशन हमें सिलेक्ट करनी है। तो हम इसको कितने किस तरीके से लिख सकते हैं, 2C2। याद है ना, कॉम्बिनेशन में अगर आपको टू पोजीशन फिल करनी है आउट ऑफ दिस टू विमेन्स, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 4 पर्सन में से हमें 2 पर्सन, ये जो 4 पर्सन है, 2 मेन 2 विमेन, यानी चार ये जो पर्सन है इनसे हमें कमिटी की दो सीट फिल करनी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, 4C2। तो दिस इज डिवाइडेड बाय, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 4C2, तो इसको डिवाइड करेंगे 4C2 से। ये बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम मतलब दो विमेन में से दो पोजीशन चेयरपर्सन की सिलेक्ट करनी है, तो 2C2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब चार जो ये पर्सन है इनसे इनमें से हमें दो पर्सन सिलेक्ट करके ये कमेटी की सीट फिल करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 4C2। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला NCR का क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 2 कट गया, 4 3 जा 12, 12 ये आ जाएगा 6। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। तो 1/6 क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैव नो मैन, ये आ गया।
प्रोबेबिलिटी क्या है कि कमिटी में कोई भी मैन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा फिर से इसको। ठीक, चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि वन मैन, वो जो कमिटी है जिसमें दो पोजीशन है, ठीक है, इसमें एक मैन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें एक मैन हो। तो हम इवेंट डिफाइन करते हैं कि कमिटी हैव वन मैन, ये हमने इवेंट डिफाइन किया गया है एम। ये इवेंट क्या है कि कमिटी हैव वन मैन, यानी इसमें एक आदमी हो। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। तो चलिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी हैव वन मैन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम कैसे निकालेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो बताइए फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे? फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है कि ये जो कमिटी है, ठीक है, इसमें एक मैन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, फेवरेबल आउटकम। तो देखिए ये जो मैन है, ये वाली जो पोजीशन है, ये हमें कितने में से, दो मैन में से एक मैन सिलेक्ट करना है, यानी 2C1 वे से हम इस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, दो मैन में से हमें एक मैन सिलेक्ट करना है इस पोजीशन के लिए। ठीक, और अगली पोजीशन पे तो विमेन होगी ना, क्योंकि बताया कि कमिटी में एक ही मैन है, तो दूसरी पोजीशन पे कौन होगी? विमेन होगी। और विमेन में भी दो विमेन में से एक विमेन चूज करनी है, यानी इसको भी हम 2C1 इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आई ना? दो मेन में से एक मेन चूज करना है, फिर इधर दो विमेन में से एक विमेन चूज करना है। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि दिस कमिटी हैव ओनली वन मैन, केवल एक मैन हो। तो ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकलेगा? चार, ये जो दो मेन और दो विमेन यानी चार हैं, चार में से हमें दो सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। 2C1 यानी 2C1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, इधर 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल ये कट गया, और ये ऊपर न्यूमरेटर में गया 4 2 जा 8 बाई 4 × 3, ये गया 2। ये आंसर आ जाएगा 2/3, दिस विल बी 2/3। यानी 2/3 क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैव ओनली वन मेंबर, कमिटी हैव ओनली वन मैन, सॉरी नॉट मेंबर, कमिटी हैव वन मैन। ठीक, इस तरीके से किया जाएगा। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैव टू मैन, ये जो कमिटी है इसमें दोनों मैन हो, ठीक है, दोनों मैन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यानी अगर दोनों पोजीशन मैन के द्वारा फिल की जा रही है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसकी आपको सपोज करिए जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सेम वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम यानी कि दोनों पोजीशन मैन से फिल हो, तो फेवरेबल आउटकम यानी दो मैन है और दो मैन से आपको दो पोजीशन फिल करनी है। ठीक है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 2C2 इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करूं तो 4C2, 4C2 मतलब आउट ऑफ 4 पर्सन आपको 2 सिलेक्ट करना है, 4C2। ठीक, और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1/6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 1/6। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो पता है ना, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर 1/6। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट प्लस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए एक बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से और क्वेश्चन लगाइएगा। राइट, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।